हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटी लेक्चर नंबर 15। और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो इजी लेवल पे यानी कि नीट और मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हैं ना। तो पहले स्टार्टिंग इजी से करते हैं कि आपके पास इजी क्वेश्चन कैसे आते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के, उनको देखें। कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लिया आपके पास इस तरीके से एक सिस्टम दे रखा है। ये ठीक, और आपके पास जो डेटा है 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। आपको इस सिस्टम का सी इक्विवेलेंट निकालना है। आसान क्वेश्चन है, तो सिंपली डायरेक्ट कि ये दोनों किस में होंगे सीरीज में, ये दोनों किस में होंगे सीरीज में, फिर आपस में सभी क्या होंगे पैरेलल में। तो इन दोनों की बात करें, सीरीज का रिजल्ट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, यानी कि आगे ये आपका 3/2, इन दोनों का कितना आ गया 3/2। उसी तरह से इसका देखें तो इन दोनों का आ जाएगा आपके पास 3, है ना। 6 और 6 का कितना हो जाएगा 3। तो अब आपके पास जो फाइनल डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक। तो ये है आपके पास 3/2, है ना, और ये 3 दे रखा है, और ये कितना है 3। तो इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर दो, 3 + 3 + 3/2, यानी कितना हो गया ये 6 + 6 यानी कि 12 + 3 यानी 15/2 माइक्रोफैरेड। जो भी इसकी यूनिट होगी आप उसी को लिखोगे, है ना। आसान क्वेश्चन था कि आपके पास ये दोनों किस में पैरेलल सीरीज में, तो सीरीज का रिजल्ट होता है C1 C2 अपॉन C1 + C2। उसी तरह से ये दोनों सीरीज में, और उसके बाद आपस में तीनों किस में होंगे पैरेलल में होंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन आपके लिए। मानिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे आपको सिस्टम दे रखा है, इस तरीके से एक सिस्टम दे रखा है, और यहाँ पर बैटरी अप्लाइड है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आपके पास है बैटरी, कैपेसिटेंस C और C। आपसे पूछा गया इसका C इक्विवेलेंट बताइए कितना होता है। आपसे पूछा गया इसका C इक्विवेलेंट बताइए। अब C इक्विवेलेंट की बात करते हैं, यहाँ पर बैटरी अप्लाइड है, तो सेम करंट के क्वेश्चन वाले जैसे देखो, करंट जैसे अपने करंट में क्या था कि करंट उस ब्रांच से पास करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है मिनिमम। तो अगर यहाँ पर बैटरी अप्लाइड है तो आपका जो करंट है वो क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे और इस कैपेसिटर पे उसको वहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। उसको जैसा सिंपल पाथ मिलेगा सबसे आसान, उस पाथ से निकल के इधर निकल जाएगा, तो इसका सिंपल सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं शॉर्ट सर्किटिंग के, है ना। तो ये क्या चीज़ होगी आपके पास शॉर्ट सर्किटिंग। तो जो करंट में अप्लाइड है फंडे, वही सेम फंडे यहाँ पर लगेंगे आपके पास। ठीक है, बेसिकली सर्किट थ्योरी जैसे ही है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है आपके पास, मानिए सिस्टम दे रखा है इस तरीके से, और यहाँ पे बैटरी अप्लाइड है इस वाले सिस्टम पर, और जो आपके पास है C और C, इसका C इक्विवेलेंट बताना है आपको। तो देखो ध्यान से कि मानिए आपके पास ये दोनों किस में दिखेंगे, आपको दोनों को दिख रहे हैं पैरेलल में, क्योंकि ये इसका कनेक्शन पॉइंट, यानी कि इस वाले कैपेसिटर की, इस वाले कैपेसिटर की बात करें, दोनों के कनेक्शन पॉइंट क्या है सेम है आपके पास। तो क्या होगा, तो अगर यहाँ पर आपके पास और एक कैपेसिटर C है, ठीक, तो आपको इसका C इक्विवेलेंट निकालना। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना ये पैरेलल नहीं है, क्यों, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा। ठीक है, तो आप किस मेथड से यूज करोगे, जो अपन नोडल मेथड यूज करते हैं। नोडल मेथड का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर V वोल्ट है और ये 0 है, तो ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट का होगा और ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट का। ठीक, अब ये वाला पॉइंट आपके पास V का है, तो ये भी V वोल्ट का होगा, ये भी V वोल्ट का होगा, और ये भी V वोल्ट का होगा। एक पॉइंट बच गया, तो सपोज करिए इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि x निकालना, तो क्या केसीएल किरचॉफ करंट लॉ की बात करें उसी तरीके से यहाँ पर करना है। सपोज करिए यहाँ पर ये जो पोटेंशियल आपने x माना है इसकी वैल्यू v से ज्यादा है, तो इधर चार्ज किया Q1, इधर चार्ज किया Q2, और इधर चार्ज किया सपोज करिए Q3। तो केसीएल से क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि किसी भी जंक्शन पे पॉइंट पे आपका नेट चार्ज कितना होता है 0 होता है। तो Q1 की बात करें, Q की वैल्यू होती है C × V। तो पहले वाले की बात करें C × V, C तो C है, V कितना होगा x - V, ठीक है क्या, प्लस Q2 की बात करते हैं, ये रहा, इसका पोटेंशियल होगा x और इंटू C, प्लस तीसरे की बात करते हैं, यहाँ पर आएगा x - V इंटू C बराबर 0, x - V। ठीक, तो आपके पास ये देखिए ध्यान से, यानी कि ये सर्किट और ये सर्किट आपको यहाँ दिख रहा होगा, यानी कि ये और ये,
कैसे दिख रहे हैं आपको? पैरेलल दिख रहे हैं दोनों। देखो x और v के बीच में, x और v के बीच में आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते थे, नहीं होता तो आप क्या करो, किसी एक पॉइंट पे जहां पर आप अटक जाते हो वहां x मान लेते हैं और उसका पोटेंशियल क्या मानते हैं कि सबसे ज्यादा है, यानी कि चार्ज q1 इधर है, q2 इधर है, सॉरी q2 इधर है और q3 इधर है। तो q1 प्लस q2 प्लस q3 बराबर 0 और q की वैल्यू थी c इंटू v। तो c पहले के लिए v की बात करें x माइनस v, दूसरे के लिए बात करते हैं x माइनस 0 इंटू सी और इसकी बात करते हैं x माइनस v c। ठीक, तो इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स सी एक्स, ठीक है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे तो माइनस 2 सी वी प्लस सी एक्स बराबर 0। तो आ गया आपके पास 3 सी एक्स बराबर 2 सी वी। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, सी से सी कैंसिल आउट, v बाई 3 कितनी आ गई, v बाई 3। तो अगर v बाई 3 आ गया और आपको पोटेंशियल पता चल गया तो आप q1 q2 और q3 की वैल्यू निकाल सकते हो, q1 q2 और q3 की। आपसे पूछा था c इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो उसका जो c इक्विवेलेंट है आप कैसे करोगे आप? ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, तो q1 q2 और q3 आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट सीरीज के क्वेश्चन है, ध्यान रखना इजी क्वेश्चन है ना, नीट लेवल और मेंस लेवल पे करते हैं। तो पहले जो नीट लेवल पे इजी क्वेश्चन आए थे उनको देखना, सेम लगेंगे अपने पास जैसे सर्किट थ्योरी में यूज करते थे वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। शॉर्ट सर्किटिंग के होंगे, बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे आपको दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर एक आपके पास कैपेसिटर है और यहाँ पर कैपेसिटर से 2, ठीक, और यहाँ पे बैटरी अप्लाइड है 12 वोल्ट की, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी अप्लाई, इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है। आपसे पूछा है कि इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट बताओ, क्या बताओ, C इक्विवेलेंट, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है कि इसका अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। तो इक्वेशन ध्यान रखना कैपेसिटर की Q बराबर C इंटू V की, आपको C दे रखा है ना, यहाँ पे भी C दे रखा है हर एक कैपेसिटर की, और आपसे पूछा है कि एक तो इसका C इक्विवेलेंट बताओ और हर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अगर मेरे को यहाँ पर चार्ज मिल जाए, यहाँ पर चार्ज मिल जाए और यहाँ पर चार्ज मिल जाए तो V की वैल्यू क्या होगी, सिंपल Q बाई C, ठीक है। 2-3 तरीके से आप सोल्व कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। अब देखो ये दोनों तो है पैरेलल में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। इसमें पैरेलल में क्या हो जाए, ऐड हो जाते हैं। अब 4 किसके साथ, इसके साथ सीरीज में, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 यानी कि 16, तो ये आ गया 3। तो इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट होगा आपके पास 3। तो बैटरी से कितना चार्ज आएगा, Q बराबर C इंटू V, और C की वैल्यू कितनी निकल गया 3, और आपके पास बैटरी वोल्टेज है 12 की, तो 42 माइक्रोकूलम, ध्यान रखना 42 माइक्रोकूलम। अब 42 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से निकला, ठीक है। तो इस वाली प्लेट पे कितना हो जाएगा, प्लस का 42 और इसको हो जाएगा माइनस का 42। आगे जाके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अपने को वहां पर जाना भी नहीं है, क्योंकि आपको पोटेंशियल बताना है, इस वाले के क्रॉस, इस वाले के क्रॉस और इस वाले, जो पोटेंशियल इसके क्रॉस आएगा वही इसके क्रॉस आएगा। तो यहाँ तो पता है कि 12 है, तो यहाँ पे मैंने 12 मान लिया, यहाँ पे भी 12 मान लिया। अब इसके क्रॉस देखते हैं कि आपका पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना, सॉरी 36 है ना, 12 इंटू 3 36, तो ये हो गया प्लस का 36 और ये माइनस का 36। तो आपके पास B की वैल्यू क्या है, Q बाई सी, यानी कि इस वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा Q बाई सी। Q कितना है 36 और C कितना है इसके लिए 4, तो आ गया 9 वोल्ट, यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस 9 वोल्ट का ड्रॉप आया। टोटल कितना था 12, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, है ना, कितना बचेगा 3 बचेगा आपके पास, ठीक। ये 12 माना था तो ये 0 होगा, तो ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि इसके अक्रॉस भी कितने का है, 3 वोल्ट का है, और इसके अक्रॉस भी कितने का ड्रॉप है, 3 वोल्ट का ड्रॉप है। चार्ज पूछता तो 4 इंटू 3 12, यानी इधर आता प्लस का 12, इधर आता माइनस का 12। इसके अक्रॉस पूछता था 8 इंटू 3 क्या हो जाता आपके पास 24, यानी कि आता प्लस का 24 और माइनस का 24, दोनों को ऐड कर लो 36 आ रहा है, यानी कि जो बैटरी से चार्ज निकला 36 माइक्रोकूलम वो यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पूछा तो कि पोटेंशियल था आपसे, तो पोटेंशियल की वैल्यू इस तरीके से, है ना। चार्ज पूछते तो चार्ज भी निकाल सकते थे अपन, क्योंकि अगर एक बार पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाए तो चार्ज के लिए फॉर्मूला आपका C इंटू V, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सर्किट दे रखा है, इस तरीके से सर्किट दे रखा है, सपोज करिए और यहाँ पर सभी की कैपेसिटी C है आपके पास,
आपसे पूछा गया सी इक्विवेलेंट, तो देखो इधर जो वीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज होगा। देखिए सी इंटू सी यानी कि बराबर आएगा, उसी तरह से सी इंटू सी बराबर, तो यानी कि ये कैपेसिटर और इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा, यानी कि इसको सर्किट से आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऊपर के 3 सीरीज में है और नीचे के 3 सीरीज में है, तो सीरीज में जो रिजल्ट होता है वो हो जाएगा C/3 और नीचे भी कितना हो जाएगा C/3। अब फिर दोनों पैरेलल में होंगे तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 2C/3, ठीक है ना। एक लाइन क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं जो आपके पास इजी होते हैं, है ना, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, कई बार होता है कि नीट लेवल पे इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैक्सिमम टाइम, पर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसा कंसेप्ट दे रखा है तो अपन क्या यूज कर सकते हैं। उसमें बताया था मैंने आपको करंट में, अगर आपके पास 5 कैपेसिटर्स या 5 रेजिस्टेंस की बात आती है तो एक बार वीटस्टोन ब्रिज के बारे में जरूर सोचें, है ना। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं वीटस्टोन ब्रिज बन रहा हो। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास दे रखा है ये 2 कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पर बैटरी अप्लाइड है और यहाँ पर भी बैटरी है, और सेंटर में भी एक कैपेसिटर इसके पास, इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ दे रखा है आपको E2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका C3, ठीक है। सपोज करिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, BA माइनस BB, यानी कि जो कैपेसिटर C है, C3 है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना या पोटेंशियल डिफरेंस बताना आपको, ठीक है ना। जो आपका C3 है उसके अक्रॉस क्या बताना आपको, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। तो बड़ा मान लीजिए हो गया आपके पास ठीक है C1, C2, C3, E1 और E2, आपको इस पॉइंट के अक्रॉस और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक। तो अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे सोल्व, वही अपना नोडल मेथड कि कहीं पर 0 मानना शुरू कर देते हैं, उस पॉइंट पे 0 मानेंगे जहां पर आपको आसानी हो। जैसे ये पॉइंट है, मान लो इसको 0 मान लिया मैंने, तो फिक्स है 0 मान लिया, तो इधर कितना आएगा माइनस का E1। कैसे आएगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू E1। जैसे यहाँ पर 0 है, आप यहाँ पर x मान लो, तो ये हायर पोटेंशियल है, यानी कि 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0, तो हायर पोटेंशियल यानी कि x माइनस 0 माइनस लोअर पोटेंशियल मान लिया आपके पास x है बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का E1। आपकी इच्छा तो यहाँ E1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, बहुत बढ़िया है कि 0 से स्टार्ट करें बस, है ना। तो ध्यान रखना है जो प्लेट होती है छोटी बड़ी, हाई पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को बताते हैं आपके पास, और आप लिख कैसे सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया क्या, x की वैल्यू मिल गई, ठीक, यानी कि यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी x, और इसकी वैल्यू कितनी है E1, तो यहाँ लिख देते हैं अपन माइनस का E1 और माइनस का E1, ठीक। अब इधर चलते हैं, इसमें भी देखो यहाँ 0, तो इस वाले पॉइंट में भी 0। अब इसका ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो वैल्यू क्या कहती है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सपोज करो इसको y मान लिया, तो y माइनस 0 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए E2, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास E2, तो यानी कि यहाँ पर है E2 और यहाँ पर भी कितना होगा E2, ठीक है, प्लस का। ध्यान रखना इधर आ रहा है माइनस का, इधर आ रहा है प्लस का। अब आपको VA माइनस VB चाहिए, तो यानी कि इसका क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो कैसे लिखेंगे। सपोज कर यहाँ नहीं पता आप, तो इसको Z मान लो, जो भी एज्यूम करते हैं वो सबसे ज्यादा होगा, और मान लो यहाँ पे चार्ज जा रहा है Q1 और यहाँ पे चार्ज जा रहा है Q2 और यहाँ पे चार्ज जा रहा है Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर क्या होना चाहिए 0। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0, और Q की वैल्यू C इंटू V, यानी कि C1 और V की वैल्यू निकालें तो Z माइनस का E1, ठीक है क्या, प्लस Q2 की बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि Z माइनस 0 इंटू C3 प्लस Q3, यानी कि Z माइनस E2 इंटू C2 बराबर 0। तो यहाँ से Z की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा आपके पास C1Z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा C1E1 प्लस ZC3 प्लस ZC2 माइनस C2E2 बराबर 0। तो आपको Z की वैल्यू चाहिए तो Z वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो Z हो जाएगा आपके पास, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस C1E1 माइनस का C2E2, तो उस साइड लेके जाओगे तो ये बन जाएगा C2E2 माइनस C1E1, तो Z की वैल्यू आ गई आपके पास C2E2 माइनस C1E1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये Z आ गया आपके पास। दूसरे पॉइंट पे 0 माने रखा है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA
माइनस बी बी, ये हो जाएगा आपके पास C2E2 माइनस C1E1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपका वही तरीका है कि नोडल मेथड यूज करना सीखें। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं आपके पास, सर्किट थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं आपके नोडल मेथड से इजी तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब कैपेसिटर के डिफरेंट अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं, थोड़े जो अरेंज है आपके पास। जैसे आपको क्या देखा है, क्वेश्चन है इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास 3 प्लेट है, 1 2 और 3, इस तरह से 3 प्लेट है आपके पास कैपेसिटर की, और यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है ना, और ये दोनों आपस में कनेक्ट है। मान लीजिए प्लेट ए है, ये प्लेट बी है और ये प्लेट सी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और ये बैटरी का ईएमएफ दे रखा आपको 20 वोल्ट, 20 वोल्ट की बैटरी आपके पास। इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन भी गिवन है, डी की वैल्यू है आपके पास 0.2 mm है ना, और क्या दे रखा है इसमें, ठीक है, बैटरी होगी आपके पास। क्रॉस सेक्शनल एरिया है हर प्लेट का, वो है 2 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है। तो आपसे पूछा कि जैसे आपके पास यहाँ पर की है, ठीक, जैसे कनेक्ट करोगे तो फाइनल चार्ज बताने हर प्लेट पे कि फाइनल चार्जेस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है आपको। देखो 3 प्लेट दे रखी है, मतलब कितने कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर हैं। कितने कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो फिक्स इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा आपके पास, और यहाँ पे देख सकते हो प्लेट का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है और इधर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर 2 कैपेसिटर बना रहे हैं आपके पास। क्या बना रहे हैं, एक कैपेसिटर हो गया और एक कैपेसिटर हो गया। तो मान लीजिए फर्स्ट वाले को C1 बोल देते हैं, सेकंड को क्या बोल देते हैं, C2। तो C1 बराबर C2 बराबर आएगा A∈0 बाई डी। आपको सब वैल्यूज गिवन है, ए भी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट भी गिवन है और डी आपको गिवन है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आ गया। अब कैपेसिटेंस आ गया तो आपके पास क्या होता है, Q बराबर C × V। Q बराबर क्या होता है, C × V, ये चीज है, Q बराबर C × V। तो C1 बराबर C2, यानी कि इस प्लेट पर उस प्लेट का जो सॉरी 2 कैपेसिटर बन गए, इनका कैपेसिटेंस आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, या जो आपकी इच्छा इसको 0 मानना चाहो 0 मानो, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो यानी कि इस वाले पॉइंट पे भी 20 है ना, और इस वाले पॉइंट पे भी 20 वोल्ट आपके पास। ठीक है, तो आपका C1 और C2 आ गया, Q भी आ गया C × V से। तो इस प्लेट पे और इस प्लेट पे चार्ज की वैल्यू मिल गई। अब इस वाले सेंटर वाले प्लेट की बात करते हैं। तो सेंटर वाले प्लेट पे यानी कि जो मान लो कैपिटल Q लिख देते हैं, वो 2 टाइम्स होना चाहिए किसके, Q के, क्योंकि क्या हो रहा है, इसके दोनों साइड चार्ज है आपके पास, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, तो आपका जो Q हो जाएगा वो क्या देगा, 2 टाइम्स Q हो जाएगा। तो सबसे पहले C आपके पास Q बराबर क्या देगा, C × V, दोनों के लिए पोटेंशियल बराबर है, यानी कि C1 V1 C2 V2। तो आपके पास क्या होगा, इस वाले पे भी चार्ज आ गया और इस वाले पे भी चार्ज आ गया, और जो मिडिल प्लेट है उस पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि इधर भी इतना मान इधर Q चार्ज है और इधर भी Q चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, इस Q की जगह -Q, और यहाँ पे भी क्या आएगा -Q। तो प्लेट पे नेट चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज का 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, डेटा गिवन है, आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे C1 की और C2 की, तो Q1 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास और Q2 की वैल्यू भी आ जाएगी, और बराबर ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सारा डेटा क्या आपके पास सेम है ना, कोई चेंज नहीं है आपके पास, यानी कि इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस बराबर आ रहा है। तो इस वाले प्लेट पे और इस वाले प्लेट पे चार्ज भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, और जो चार्ज इस वाले पे आएगा वो इसका डबल या इसका डबल, किसी एक का भी डबल कर दे। ठीक है, तो ये डेटा गिवन है, आप यहाँ से C1 C2 और चार्ज की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से प्लेट्स गिवन है, ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल करवा चुका हूं मैं, आपको सोल्व करना है यहाँ पर और यहाँ पर। मान लीजिए A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसके लिए आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट। ठीक है क्या, अब देखो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, और यहाँ पर नहीं पता आपको, तो अगर सपोज करो x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है क्या, तो आपके पास 4 पॉइंट हो गए A B x और y। तो आपका जो फाइनल डायग्राम है वो किस तरह से दिखेगा, मान लीजिए x हो गया और ये सॉरी ये मान लीजिए इसको A बोल देते हैं, और लास्ट वाला कितना है B, और बीच में आपके पास 2 पॉइंट है x और y। तो पहला कैपेसिटर किसके बीच में कनेक्ट है, x और y के बीच में कनेक्ट है। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर A और y के बीच में कनेक्ट है, तीसरा आपके पास A और x के बीच में कनेक्ट है, और फोर्थ आपका x और B के बीच में कनेक्ट, इस तरीके से।
तो आपको सोल्व करना है ये, इसका जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, ठीक है, सी इक्विवेलेंट ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखो इधर 1 2 3 4 5 प्लेट है तो 4 कैपेसिटर है और 4 कैपेसिटर का ये सिस्टम आ गया आपके पास। सभी का कैपेसिटेंस कितना है, सी। तो आपको इसको सोल्व करना है, किसका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, ठीक है। सबसे पहले कि ऐसा डायग्राम बनाना सीख लो। डायग्राम बनाते आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से है सिस्टम, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखना ये चार्ज ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम के इधर आ गया, यानी कि ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ध्यान रखना ये पॉइंट केवल आपको कनेक्शन बताते हैं, यहाँ पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं है आपके पास। पोटेंशियल है ए और बी के अक्रॉस पूछा, मतलब बैटरी यहाँ लगी है, तो यहाँ से जो भी चार्ज जाएगा ऐसे जाके घूम के ऊपर जाएगा, मतलब ये और ये तो हो गए सीरीज में, फिर ये और ये पैरेलल हो गए। सोल्व कर लेते हैं, सी और सी कितना हो जाएगा सीरीज में, तो c/2। अब ये c/2 और ये c आपस में किस में होंगे, पैरेलल में, तो रिजल्ट आएगा c + c/2 यानी कि 3c/2 और 3c/2 प्लस, अब ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो आपका जो सी इक्विवेलेंट है c1 c2 है ना, यानी कि c1 c2 अपॉन c1 + c2, इसको जोड़ोगे तो आपका सी इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऐसे न्यूमेरिकल्स के प्लेट वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं कंटिन्यू। जैसे और देखते हैं न्यूमेरिकल, आपके पास नेक्स्ट जैसे दे रखा है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर बैटरी अप्लाइड है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक भर रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, सेपरेशन मान लीजिए डी दे रखा है आपको, ये टोटल लेंथ एल है या ए है, जो भी आपको कहना, मान लीजिए एल दे रखी टोटल लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक है l/2 पर, ये लेंथ कितनी है a/2, और ये है d/2, यहाँ से d/2 और ऊपर से भी d/2। तो आपको इस सिस्टम का सी इक्विवेलेंट बताना है, क्या बताना है, सी इक्विवेलेंट। तो देखिए सी इक्विवेलेंट के लिए बात करते हैं, तो ये तो पता चले कि आपका जो कैपेसिटर है वो किस तरह से सीरीज में है, पैरेलल में है, या किस तरह से कनेक्शन हैं। अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने ऐसे न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था, नहीं समझ आता तो इसको घुमा लो थोड़ा सा, है ना, जैसे आपके डायग्राम ज़्यादातर आपको ऐसे दिखे होंगे, है ना, तो अगर इस वाले डायग्राम का आप ऐसे घुमा लो, ठीक है क्या, तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक है कि वो यहाँ तक दिखेगा आपको, है ना, बाकी स्पेस क्या है, वैक्यूम है आपके पास। अब देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए, सुनना ध्यान से कि इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो दो तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट्स। एक तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो d/2 है तो इसका क्या बोलते हैं, ये सीरीज में, ये आपस में दोनों तो क्या है, पैरेलल है, और इसको सीरीज में मान लेते हैं, जैसे ये बनाया और इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो ये चीज गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा फिक्स है, डिफरेंट वैल्यू आएगी। अगर आप ऐसे बनाते हो तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम मिल रही है, जो पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पर वैक्यूम है या एयर है, एयर के लिए आप क्या लेते हैं k = 1। तो ये डायग्राम जो है ना ये गलत है आपके पास। बनेगा कैसे ये डायग्राम कि यहाँ से यहाँ तक, अब ध्यान सुना कि यहाँ से यहाँ तक तो पोटेंशियल ड्रॉप जो भी है v से, और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना है, v का। तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, जैसे ये आपके पास आ गया फर्स्ट कैपेसिटर ऊपर वाला, ठीक है ना, ये तो हो गया ऊपर वाला, नीचे वाले किसमें, दोनों। अब देखो कंटिन्यूस है सीरीज में, यानी कि आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये इसका रियल डायग्राम है। अगर ये डायग्राम सही बन गया तो आप वैल्यूज लिख सकते हो आराम से। आप इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए एरिया की वैल्यू a/2 हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशन क्या है, हाफ है। इस वाले का कैपेसिटेंस निकालो, सपोज करिए c1 है, तो आपको जो c1 दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ध्यान रखना आप ऐसा डायग्राम ना बना दे, क्योंकि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों पैरेलल ना समझे कि ऐसे बना दो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको इस तरह से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप दोनों क्या है, बराबर सेम होंगे। तो ऊपर वाले को ऐसा कैपेसिटर बना लो, ये c2 मान लिया, ये c3 मान लिया, ठीक है। तो c1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a0/d, a की वैल्यू क्या है a/2, e0/d, तो इसके लिए d तो पूरा ही है। c2 की बात करते हैं, c की वैल्यू आएगी a0 a, इसके लिए भी एरिया a/2 ε0 d/2, और तीसरे की बात करते हैं c3 की, k टाइम्स ε a की वैल्यू इसके लिए भी a/2 ε0 d/2, ठीक है। तो c1 c2 c3 ये दोनों हो गए पैरेलल में, यानी कि c2 प्लस, सॉरी ये दोनों तो हो गए आपके पास सीरीज में, तो इसको और इसके साथ क्या होगा पैरेलल में, तो सीरीज का रिजल्ट होगा c1 c3 अपॉन सॉरी c2 c3 c2 प्लस c3 प्लस का क्या कर दो c1, तो इसका ये सी इक्विवेलेंट आ गया। डेटा आपको दे रखा है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान रखें दोनों सीरीज में। और इस डायग्राम का ध्यान रखना, डायग्राम ये ना बनाएं, है ना। जैसे मान लीजिए और न्यूमेरिकल है जो आए हुए, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं।
इजी लेवल के नहीं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आपको दे रखा है स्विचिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। मान लिया आपके पास यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पर भी एक बैटरी इस तरीके से, और यहाँ पर एक कैपेसिटर और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है आपको 2 माइक्रोफैरेड है ना, और इसकी गिवन है 3 माइक्रोफैरेड, ठीक, और 60 वोल्ट, और ये भी कितने की है 60 वोल्ट की आपके पास, और बीच में क्या एक की लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जब ये की क्लोज करोगे आप तो इस ब्रांच में यानी कि ए बी लिख देते हैं, तो ए बी वायर में कितना चार्ज फ्लो करेगा आपसे ये पूछा गया। आपको सारे नहीं निकालने, केवल ए बी जो वायर है उसके अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा आफ्टर क्लोजिंग द की, जब की को क्लोज कर दो। तो की क्लोज करने से पहले देखते हैं आपका जो डायग्राम है, यानी कि ये वाला वायर ओपन है, तो यानी कि इस वाले वायर का कोई काम नहीं, तो आपका डायग्राम जो सिंपल है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये 2 माइक्रोफैरेड हो गया, ये 3 माइक्रोफैरेड, 60 वोल्ट 2 3। तो सबसे पहले तो दोनों को रिप्लेस करके आप सिंगल बना सकते हो, क्या कैपेसिटर है ना, या फिर आप चाहे तो नोडल मेथड से इसका पोटेंशियल लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 60 वोल्ट है और 60 वोल्ट है, ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो कितने का हो जाएगा ये 120 वोल्ट का, टोटल कितना हो गया 120 वोल्ट। और जो कैपेसिटेंस है आपके पास वो क्या है, दोनों सीरीज में, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 यानी कि 6/5। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V, यानी कि 120 इंटू 6/5, तो ये हो गया आपके पास 24 है ना, इंटू 6, तो हो गया ये 24 यानी कि 140 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इनिशियली जो प्लेट है उस पर चार्ज कितना है 144 माइक्रोकूलम, यानी कि इस वाले प्लेट पे प्लस का 144 माइक्रोकूलम है ना, और इस वाले पे माइनस का 144 माइक्रोकूलम, इस वाले पे प्लस का 144 माइक्रोकूलम और माइनस का 144। ध्यान रखना ये जो इधर देखो नेगेटिव टर्मिनल है तो इधर माइनस चार्ज बनाया मैंने, उसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल प्लस चार्ज, एक पे प्लस है तो दूसरे पे ऑटोमेटिक क्या होगा माइनस होगा। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। अब आपको बताना है कि जैसे ही सर्किट आप या की क्लोज करते हो तो जो वायर ए बी है उसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि आपका जो सेकंड डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड का और ये 3 माइक्रोफैरेड, और ये वायर इस बार क्लोज हो गया कंप्लीट, ये हो गया 60 वोल्ट, ये भी है 60 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड। अब देखो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ इस वाले का ग्रोथ देखो, तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, नहीं समझा तो 0 मान लो, 0 मान ले तो ये 60 आएगा और ये भी कितना आएगा 60, तो ये 0 तो ये भी 0, ये 0 इधर है ना, तो ये 0.0 तो इधर आएगा माइनस का 60, ठीक है। तो माइनस का 60 इधर भी कितना आएगा माइनस का 60। अब देखो तो यानी कि इस वाले प्लेट पे चार्ज देखते हैं कि Q बराबर C इंटू V, C आपके पास 2 है और पोटेंशियल ड्रॉप कितने का 160 का, तो हो गया 120, यानी कि इस वाले प्लेट में प्लस का 120, इस पर माइनस का 120 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर देखते हैं 6 इंटू 3 यानी कि 180, पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 180, उधर आएगा प्लस का 180। अब देखो पुराना जो कैपेसिटर है आपके पास, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज था पहले 144, अब कितना रह गया 122, मीन्स यहाँ से कोई चार्ज क्या होगा, यहाँ से कोई चार्ज निकला होगा बाहर, यानी कि इस तरीके से है ना, और यहाँ पर पहुंचा होगा क्योंकि पहले कितना माइनस का 144 है, अब कितना माइनस का 122 है, ठीक। उसी तरह से यहाँ देखो तो आपको इस वाले ब्रांच में चार्ज निकालना, कुल मिला के इधर भी एंटर कर सकता है या उधर भी एंटर कर सकता है। तो देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर माइनस 144 है, यानी कि अगर मेरे को माइनस का 144 चाहिए तो यहाँ पर कितने कूलम चार्ज नीचे जाना चाहिए माइनस का 24, यानी कि इस वाले प्लेट पे माइनस का 120, अगर मैं 24 और निकाल दूँ तो कितना, सॉरी प्लस का 24, पहले कितना था माइनस का 144, अब कितना चाहिए आपको माइनस का 120, तो इन 144 को 120 बनाना मीन्स यहाँ से 24 माइक्रोकूलम चार्ज आपका बाहर निकला हुआ है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखना है, ये नए चार्ज है ये पुराने चार्ज है, तो पहले 144 का 120 है माइनस का, तो यानी कि यहाँ से 24 जो चार्ज है बाहर निकलेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 होगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना था 144 है, यहाँ पर 180 है, तो डिफरेंस है आपके पास 180 और 144 का 6 और 46 है ना,
तो 46, तो अब देखो पहले कितना था 144, अब कितना 180, यानी कि यहाँ पर चार्ज आया होगा कितना 46 माइक्रोकूलम, तभी जाके आपके पास 144 की वैल्यू क्या बनेगी 180 बनेगी। अब देखो इनकमिंग चार्ज शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, ये भी इनकमिंग चार्ज इस वाले पॉइंट पे ये आउटगोइंग है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो इस इन दोनों का सम Q प्लस 24 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 46 होना, तो Q की वैल्यू आ गई आपके पास 46 माइनस 24 यानी कि 22 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये आपके पास 22, ध्यान रखना ऐसे स्विचिंग प्रॉब्लम के और हीट जनरेशन के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो इसमें अगर आपको चार्ज की वैल्यू पता चल गई तो आप इसके लिए एनर्जी डिफरेंस भी बता सकते हो कि इसकी इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, इसकी फाइनल है हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, या क्यू स्क्वायर बाई 2c। अगर आपको चार्ज की वैल्यू याद हो क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो एनर्जी का रेशियो भी पूछे फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का, तो भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादातर तो खैर ये हीटिंग के कैलकुलेशन या स्विचिंग प्रॉब्लम्स आती है कि चार्ज में इस वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है क्या। पहले 144 था माइनस का, अब माइनस का 120, मतलब इस वाली प्लेट से प्लस का 24 चार्ज बाहर निकला होगा तब जाके ये है। इस वाले में 144 है 180 है, तो 180 में 144 के बाद होता है कि 46 का एडिशन और चाहिए अपने को, कितने का चाहिए, एक मिनट, सॉरी 36 है ना, 36 का चाहिए आपको रिजल्ट, तो यहाँ पर कितना होगा 36, तो ये बच गया आपके पास 14 माइक्रोकूलम, ठीक है 40, ठीक है 12 माइक्रोकूलम ये चार्ज होगा आपके पास। इस वाले वायर से कितना फ्लो करेगा 12 माइक्रोकूलम चार्ज, क्योंकि नेट समेशन ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए 0, ये भी इनकमिंग है या आउटगोइंग है, तो इसको इनकमिंग मान, तो ये प्लस ये शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक। अब देखो मान लो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, आपके पास जैसे सपोज करिए आपके पास कैपेसिटर इस तरह से अरेंज है ना, मान लीजिए इस तरीके से कैपेसिटर्स अरेंज है, ठीक है। और एक कंटिन्यू जा रहे हैं अप टू इनफाइनाइट, और लास्ट जो कैपेसिटर यहाँ पर है, मान लीजिए कैपेसिटर प्लेट है आपके पास n-1 और इधर से है n, n प्लेट है आपके पास इस तरह से ऊपर और नीचे, ठीक। तो आपसे पूछा गया सिस्टम का C इक्विवेलेंट बताइए क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो कि फर्स्ट वाले पॉइंट यानी कि जितने भी कैपेसिटर ऊपर वाली प्लेट पर है, ऊपर वाले पर है, सभी का पोटेंशियल कैसे है, उसी तरह से नीचे वाले प्लेट में सभी का पोटेंशियल कैसे है। तो पहला कैपेसिटर तो ये मिलके बना रहे हैं, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर ये मिलके बना रहे हैं, तीसरा ये मिलके। तो देखो फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें तो इसका पोटेंशियल ये पॉइंट और ये पॉइंट, दूसरे वाले की बात करते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि जितने भी कैपेसिटर्स आपके पास बन रहे हैं, जैसे मान लो नेक्स्ट कैपेसिटर ये है और ये, तो इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, नेक्स्ट कैपेसिटर ये है, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो क्या हो रहा है कि सभी कैपेसिटर आपको किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल कैपेसिटर बन रहे हैं। और टोटल प्लेट कितनी है n, तो कैपेसिटर्स है वो आपके पास वो कितने बनेंगे n-1, कितने बन जाएंगे n-1, तो इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा n-1 इंटू C, क्योंकि सभी किसमें होंगे पैरेलल में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे आपके पास, है ना। तो n प्लेट दे रखी है और कनेक्शंस अलग अलग दे रखे हैं, तो आपके पास जो C इक्विवेलेंट आएगा वही आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो आपके पास, ये आपको ही करना है, तो इस तरह से अरेंज कर रखे कैपेसिटर्स, ठीक है, और ये अप टू इनफाइनाइट। तो ये सर्किट थ्योरी में रेजिस्टेंस के केस में किया था आपने, तो सेम उसी तरीके से करना, सभी का कैपेसिटेंस C, इसके लिए C इक्विवेलेंट बताना आपको। तो याद होगा आपको सिमेट्रिक सब्जेक्ट है, सॉरी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसा ही इसमें इनफाइनाइट कैपेसिटर्स है, तो इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट बताना निकालना आप करते क्या थे, इसमें से इसके दो टुकड़े कर लिए, इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट कितना मान लिया आपने C मान लिया, कैपिटल C मान लो या C डैश मान लो, तो इसको हटा के क्या करोगे पूरे ब्रांच को यहाँ पे एक C का लगा दोगे कैपेसिटर C डैश का। अब इस सिस्टम को सोल्व कर लो, तो आपको सोल्व करना ही है, ठीक है ना। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है क्लास के अंदर। क्या दे रखा है कि एक कैपेसिटर प्लेट, एक कैपेसिटर है जिनके बीच का सेपरेशन क्या है D है आपके पास, ठीक है, और D है, पोटेंशियल V अप्लाई कर रखा है इसके अक्रॉस, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A दे रखा है,
ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो 20 वोल्ट की बैटरी नीचे ने लगाई तो उसको रिप्लेस कर दिया 2V से, किसे कर दिया, सॉरी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और आपका जो सेपरेशन है डी से कितना कर दिया, 2D कर दिया, कितना कर दिया, 2D। ठीक, तो 2D सेपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। तो ऐसा न्यूमेरिकल भी मैंने लेक्चर के अंदर करवा रखा है आपको कि जब सेपरेशन चेंज करते हैं अपन तो कितना वर्क फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये भी आपको करना है। अब ये देखो क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये कैपेसिटर प्लेट है और यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंसर्ट कर रहा है इस तरीके से, इसकी वेलोसिटी दे रखी बी। आपसे पूछा गया है इसमें कि करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है आपको, आई वर्सेस टी, यानी करंट वर्सेस टाइम, क्योंकि बैटरी लगी है तो आपके पास करंट आएगा। अब देखो करंट की बात करते हैं कि आपको इसमें 4 डायग्राम दे रखे थे ऑप्शन में, आपको सिलेक्ट करना था कि कौन सा सही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि करंट की वैल्यू और टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। तो अब यहाँ पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सपोज करिए टोटल लेंथ कितनी इसकी एल है, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है। तो किसी भी टाइम टी पर बात करते हैं एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, कि मान लीजिए आपका डाइलेक्ट्रिक है वो कितना अंदर चला गया, मान लीजिए एक्स अंदर चला गया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको डाइलेक्ट्रिक की वेलोसिटी दे रखी है कि एंटर करवा रहे हो आप इसके अंदर, फिर बाहर जाएगा, फिर क्या होगा, अंदर इस तरह से घूमता रहेगा। तो आपको बताना है कि करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। ठीक है, अब और इसमें दो चीज़ें दे रखी है आपको, देखो ये। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पर इसके कैपेसिटेंस की बात करते हैं, 2 कैपेसिटर बनेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर, क्योंकि जो सी आएगा आपके पास क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू बी, और जो करंट होगा वो होगा आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो कुल मिला के अपने को करंट वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, तो क्यू चार्ज चाहिए, चार्ज की वैल्यू चाहिए तो कैपेसिटेंस चाहिए। तो सेम वैसा ही डेरिवेशन वैसे उसी तरीके से इसको 2 कैपेसिटर मान लो, किसी भी टाइम टी पर मैंने बोला एक्स एंटर कर गया और एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी इंटू टी, क्योंकि आपको बी बी बनता है। अब इसके कैपेसिटेंस की बात करते हैं, इस वाले को फर्स्ट, है ना। तो ये आता है आपके पास के ए नोट बाई डी। तो ए नोट का मतलब जो आपके पास ये कितना है, एक्स माना है अपन ने, एक्स की वैल्यू कितनी है, बी इंटू डी। मान इसका साइड जो क्रॉस सेक्शन है या स्क्वायर प्लेट है जो भी मान ले अपन, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है जो भी दे रखी है आपको, इसकी लेंथ एल है तो उधर भी कितनी होगी, एल होगी। तो फॉर्मूला होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये तो के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एरिया क्या होगा, एल इंटू एक्स, इस वाले छोटे से जो कैपेसिटर बन रहा है आपका एक्स है और उधर कितना है एल, तो एल इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है अपॉन डी, प्लस दूसरा कैपेसिटर बात करते हैं, इसमें कोई आपके पास क्या है, वैक्यूम है या एयर है, तो इसके लिए कोई के नहीं आएगा। तो ये लेंथ कितनी रहेगी आपके पास, एल माइनस एक्स, कितनी रहेगी, एल माइनस एक्स, यानी कि एल माइनस वी टी ए ई नोट, और इसकी लेंथ उधर एल है ई नोट बाई डी, ये। तो ये कैपेसिटेंस आ गया आपके पास। तो डी सी बाई डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू आपके पास ये है, तो यानी कि सी और वी तो कांस्टेंट है, तो आपके पास बचेगा डी सी बाई डी टी। आई हो गया आपके पास डी सी बाई डी टी, यानी कि इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें अपन, है ना, वी और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो बचेगा आपके पास के वी एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी, प्लस इस वाले का डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में कर दिया आपके, है ना। तो ये हो गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी तो कांस्टेंट है, बचेगा माइनस का वी, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि आई जो आपको दिख रहा है, आई जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो वेरिएशन दे रखा है अपने को, ये करंट का वेरिएशन है, ठीक है क्या। अब यहाँ पर देखो तो आपको करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आपका कैपेसिटर मान लीजिए पूरा अंदर चला गया, क्या चला गया, पूरा अंदर। जब कैपेसिटर पूरा अंदर जाएगा तो आपके पास क्या होगा, कंप्लीट, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा उस टाइम पर। जब डाइलेक्ट्रिक आपका पूरा अंदर है इस वाले सिस्टम के अंदर, तो इस वाले बैटरी में कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि उस टाइम पे ई की वैल्यू क्या है, 0, तो करंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, सुनना ध्यान से, इस कैपेसिटेंस को देखते हैं कि जैसे जैसे आप एंटर कर रहे हो, धीरे धीरे इस इक्वेशन की बात करें, धीरे धीरे एंटर करोगे तो आपके पास क्या होगा, v इंटू टी, वी इंटू टी क्या होगा, एक वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर जो भी जितनी लेंथ का ये एंटर करेगा, जो भी इसकी लेंथ होगी, है ना, मान लीजिए इसकी लेंथ है आपके पास कैपिटल है, तो जैसे जैसे कैपेसिटर अंदर जाएगा आपके पास क्या होगा, ये पैरामीटर x, ये क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, x कम होगा मतलब सॉरी x की वैल्यू बढ़ती रहेगी, यानी कि क्या होगा v
टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी आपके पास, है ना। एक्स की जैसे जैसे आपका कैपेसिटर क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगा एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी आपके पास, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब वी टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब देखो यहाँ पर तो वी टी और वी टी यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, और यहाँ पर ऐड हो रहा है, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो टाइम के साथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे आपका कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगा तो कैपेसिटर में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या है आई बराबर वी डी सी बाई डी टी। तो यानी कि जैसे जैसे अगर डी सी बाई डी टी यानी कि जो आपके पास कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि इनिशियल कंडीशन में आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा। अब जैसे जैसे क्या होगा ये अंदर जाता जाएगा, ठीक है ना। वी टी की वैल्यू किसके बराबर है, कभी ना कभी इस एल के बराबर होगी, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। मीन्स आपका कैपेसिटेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कैपेसिटेंस कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब करंट की वैल्यू क्या है, जीरो, जो अपन यहाँ पर कह रहे थे, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली इंसर्टेड होता है, ठीक। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो जीरो, और कितने टाइम तक, जितने टाइम तक आपका कैपेसिटर अंदर है ना। टाइम वगैरह की वैल्यूज भी गिवन थी आपको, है ना, और डेटा एक्सेप्ट गिवन था, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर ही है आपके पास, जब भी जाके कंडीशन होती है कुछ टाइम के, यानी कि जब तक कैपेसिटर क्या है, तो डायरेक्ट कैपेसिटर के अंदर है आपके पास करंट की वैल्यू जीरो। अब जैसे क्या होगा, आप आगे की ओर जाओगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, तो आपका जो करंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके, तो पहले तो क्या आपके पास जीरो मतलब बढ़ रहा है, फिर जीरो और फिर नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इस तरह से, सॉरी ये आपके पास इस तरीके से कांस्टेंट से धीरे धीरे क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और जीरो हो जाएगा, यानी कि जब डायलेक्ट्रिक बाहर निकल जाएगा पूरा आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम या कुछ न्यूमेरिकल से जो आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे, इसी टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन ही हैं, है ना। जैसे अपने पास मान लो, ठीक है, जैसे एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ये भी आया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट है, अगले वाले में दो कैपेसिटर कनेक्ट है इस तरीके से, हालांकि आसान है। तो नेक्स्ट में आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं, और इसी तरीके से आपके पास कनेक्शन कंटिन्यू जा रहे हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, अप टू इनफाइनाइट। तो आपको उसका सी इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, सारे किसमें है भाई, इसका सी है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, 2c हो जाएगा, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 3c हो जाएगा, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 4c। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा टोटल आपका, c प्लस 2c प्लस 3c प्लस 4c अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसको सोल्व करो तो आपकी सीरीज बनेगी, वहाँ से सी इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन से आए हुए हैं, ठीक है, और देखे जैसे अपन, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही है कि ये जो क्वेश्चन हैं ये नीट और मेंस लेवल के दोनों पे ही पूछे गए क्वेश्चन थे, इन्हीं कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो ध्यान रखना, सेम वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या होता है मेथड यूज करना आना चाहिए कि अपन कौन सा मेथड और कंसेप्ट यूज करना है कि कौन सा कंसेप्ट किस तरीके से यूज करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।